जय हिंद। आज हम अपना आपदा प्रबंधन का जो चौथा अध्याय है वो देखने वाले हैं, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। तो इस जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन में हम देखेंगे कि आपदा प्रबंधन के मुख्यतः दो चरण होते हैं। ये हमने दूसरे अध्याय में पढ़ रखा है। तो सबसे पहला हमारा होता है अल्पकालिक और दूसरा होता है दीर्घकालिक। मतलब तत्काल में हम क्या प्रबंधन करते हैं और दीर्घकाल मतलब लंबे अंतराल में क्या प्रबंधन करते हैं। तो ये जो चौथा अध्याय है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, आकस्मिक प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे कि किस स्थिति में, कैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, कौन सा आकस्मिक प्रबंधन करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमने आपदा के पिछले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है कि बहुत तरह के आपदाएं होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं आगजनी के बारे में। ठीक है। तो अगर हमारे पास आगजनी हुई तो आगजनी में हम कौन सा कदम उठाएंगे ये देखते हैं। तो जब कभी भी हमारे पास आगजनी हो तो आगजनी में हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो हम करेंगे कि उसमें जो भी लोग फंसे हुए उनको बचाएंगे। तो सबसे पहला काम तो होता है आगजनी में लोगों को बचाना। लोगों को जैसे ही बचा के लाओ तो उनका प्राथमिक उपचार जरूरी है। तो पहला तो हो गया लोगों को बचाना, दूसरा हो गया क्या, प्राथमिक उपचार। और जैसे ही प्राथमिक उपचार करोगे तो लोग तो बच गए, अब क्या करना है, हमें आग को और आगे फैलने से रोकना है। तो पहले आग को बुझाने से जरूरी क्या है, आग को रोकना। तो पहले आग को रोकेंगे कैसे, जैसे मान लो जलावन है तो जो अभी नहीं जल रहा है उस जलावन को वहां से हटा देंगे ताकि आगे बढ़ने से आग क्या हो, रुक सके। फिर अंत में क्या करेंगे, हम अग्निशामक का प्रयोग करेंगे। तो अंत में क्या करेंगे, हम लोग अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा चरण किस में होगा, आगजनी में। ठीक है। आगजनी के बाद दूसरा हमारा टॉपिक है, दूसरा क्या है, भूकंप और सुनामी में हम लोग क्या करेंगे। तो क्या लिखो, भूकंप और सुनामी। तो जब कभी भूकंप और सुनामी आए तो उसमें हम आकस्मिक प्रबंधन क्या करेंगे, इसके बारे में हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो बस हमें उसको रिवाइज करना है। तो सबसे पहला काम तो हम करेंगे कि जैसे ही भूकंप आती है तो चूंकि लोगों के घर धंस जाते हैं इसलिए हम क्या करेंगे, राहत कैंप लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, राहत कैंप लगाना। ठीक है। अब राहत कैंप लगाने के बाद देखेंगे कि कुछ लोग जो है मलबे के अंदर फंस जाते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग करेंगे जिससे मलबे से लोगों को निकालेंगे। तो इंफ्रारेड कैमरे के प्रयोग से मलबे से लोगों को निकालना, ये काम करेंगे हम, है ना, मलबे से लोगों को निकालना। तो ये जब काम हम करेंगे तो क्या होगा हमारे पास कि जो भी लोग हमारे फंसे हुए हैं वो आराम से बाहर निकल सकेंगे। इंफ्रारेड कैमरा क्या होता है, वो दीवार के आर पार भी देख सकता है। तीसरा काम हम क्या करेंगे कि अंतिम संस्कार करेंगे लोगों का, ताकि क्या हो, महामारी नहीं फैले। नहीं तो क्या होगा कि वो जब सड़ने लगेगा तो उससे महामारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो सभी लोगों का क्या करेंगे, हम अंतिम संस्कार करेंगे जो लोग उसमें मृत हो चुके हैं, ताकि क्या हो, हमारे पास महामारी ना फैल जाए। ठीक है। अब अगला देखते हैं बाढ़ में क्या करेंगे, है ना। तो जब कभी भी बाढ़ आए, इसके बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जब कभी भी बाढ़ आए तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि ऊंचे स्थान पर जाएंगे। तो क्या करेंगे, ऊंचे स्थान पर जाएं। सबसे पहला काम क्या है, ऊंचे स्थान पर जाएं। ऊंचे स्थान पर जाने के बाद हम क्या करेंगे कि वहां पे हम खाद्यान्न और जल की व्यवस्था करेंगे। तो खाद्यान्न और जल की व्यवस्था करेंगे हम वहां ऊंचे स्थान पर जाने के बाद। तीसरा काम क्या करेंगे कि हम वहां पे चूंकि महामारी न फैले तो उसके लिए दवाओं की भी व्यवस्था करेंगे और पशु चारों की भी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हम तो जानवरों को भी लेके जाएंगे। तो पशु चारे की भी व्यवस्था करेंगे, है ना। तो पशु चारे की व्यवस्था। ठीक है। चौथा क्या करेंगे, तो आवश्यक दवाओं की भी व्यवस्था करेंगे ताकि क्या हो, उसका हम छिड़काव कर सके और बीमारी से बच सके। और अन्यथा उसमें महामारी फैलने का खतरा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आवश्यक दवाओं का छिड़काव। ठीक है। तो ऐसे हम आकस्मिक प्रबंधन करेंगे, किसमें, अगजनी में ये करेंगे, भूकंप में, बाढ़ में, ये तीनों में हमने देख लिया। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो आकस्मिक प्रबंधन है ये किस किस स्तर पर लोग करेंगे, क्योंकि हमने ये तो देखा था कि जब कभी भी आपदाएं आती हैं तो उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल मंत्रालय है और राज्य स्तर पर भी समितियां बनी हुई हैं। फिर हमारी क्या है, पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर भी पंचायत समिति कार्यालय है। फिर हमारा ग्रामीण स्तर पर भी ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति होता है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास लोकल में इससे निपटने के लिए कौन कौन से लोग हैं। ठीक है। चलिए,
तो देखते हैं कि आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक देख लेते हैं। क्या है आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक? तो आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक मुख्यतः कितने हैं? 3 हैं। सबसे पहला हमारा प्रमुख घटक कौन सा है? तो गांव के लोग। तो सबसे पहला क्या है कि गांव के लोग अपने स्तर पर सबसे पहला प्रयास करते हैं और आकस्मिक व्यवस्था करते हैं। दूसरा स्तर क्या होता है कि हमारा स्वयंसेवी संगठन जो होते हैं, कौन से? स्वयंसेवी संगठन, मतलब जो कि सिर्फ सेवा के लिए, ऐसे संगठन जो सिर्फ सेवा के लिए बने होते हैं उन्हें स्वयंसेवी संगठन बोलते हैं। तो ये भी अपने स्तर पर कार्य करते हैं, ठीक है। और तीसरे हमारे कौन से होते हैं? तो स्थानीय प्रशासन, जैसे जो मुखिया होते हैं, वार्ड होते हैं, सरपंच, मतलब बेसिकली क्या होता है, ग्राम पंचायत जो होती है या फिर जो लोकल स्तर पर रहते हैं वहां पर स्थानीय प्रशासन, वो इसमें क्या क्या सहायता करती है, ठीक है। तो हमारे आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक मुख्यतः कितने हैं? 3 हैं। सबसे पहला गांव के लोग हैं, तो गांव के लोग अपने स्तर पर व्यवस्था करते हैं। फिर हमारा कौन सा है? स्वयंसेवी संगठन है। तो स्वयंसेवी संगठन भी अपने स्तर से कुछ कुछ सामान मुहैया कराती है। जैसे कुछ लोग देखिएगा आकर के अपने से ही, जब कभी बाढ़ आता है, भूकंप आता है, तो अपने से किसी को खाना खिलाते हैं, किसी को रहने के लिए कपड़ा वगैरह देते हैं, पहनने के लिए, रहने की व्यवस्था कराते हैं, पीने का पानी की व्यवस्था कराते हैं। तो ये सब कौन कराता है? स्वयंसेवी संगठन अपने स्तर से कार्य करते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा स्थानीय प्रशासन है, मतलब लोकल स्तर पर जो भी प्रशासन होती है वो ये काम करती है, जैसे कि ग्राम पंचायत भी ये काम करती है, ठीक है। और इसमें सबसे जरूरी क्या होता है कि हमारा क्या होता है, राहत कर्मियों के लिए, जो भी हमारे राहत कर्मी भाई होते हैं, ठीक है, तो राहत कर्मियों के लिए उपकरण और उपचार की व्यवस्था, ताकि वो क्या कर सके, जल्दी से जल्दी लोगों को भी बचा सके, ठीक है। तो राहत कर्मियों के लिए उपकरण और उपचार की व्यवस्था करने का भी जिम्मेवारी किसकी होती है? तो ये आकस्मिक प्रबंधन के जो घटक है यही इन कामों को भी करते हैं, ताकि क्या हो, आपदा प्रबंधन में हम जल्दी से जल्दी कदम ले पाएं। तो ये मुख्य मुख्य हमारे बिंदु थे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपके सभी जो डाउट्स हैं, है ना, इसके कॉन्सेप्ट जो है उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया है हमने और अच्छे से पढ़ भी लिया है। आगजनी में क्या करना है, भूकंप में क्या करना है, बाढ़ में क्या करना है, और उसके आकस्मिक प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।